बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। पिछले दर्स के अंदर कहानी जारी थी से बगुले और केकड़े की, और बगुला और केकड़ा उसमें कहानी यहाँ तक पहुँची थी। तो इससे और ये जो कहानी है फिर से एक बार, क्योंकि चीज़ें मरबूत हैं, आज के दर्स को पीछे वाले दर्स से जोड़ना ज़रूरी होता है, वरना बातें फिर समझ में नहीं आएगी। तो अगर हम इसको मुख्तसरन अगर हम जोड़ना चाहें पीछे वाले दर्स से, तो कहानी चल रही थी बगुले और केकड़े की। और ये कहानी इसके अंदर ये बताया गया है कि एक बगुला है, यानी कि एक जानवर है, वो किसी दूसरे को मारने चला है और उसको मारने चला है, लेकिन जिसको मारने चला था उसी ने क्या है इसको मार दिया। ये चीज़ इसमें है कि एक बगुला है जो एक केकड़े को मारने चला था, उसको खाने चला था, उसको ख़त्म करने चला था, लेकिन क्या है उस केकड़े ही ने क्या है चाल चली और उस केकड़े ही ने वापस पलट करके या चाल चल कर क्या है उस बगुले ही को मार दिया। ये चीज़ इसमें बताई गई है। और ये कहानी सुना रहा है गीदड़, भाई इब्नो आवा जो गीदड़ है वो सुना रहा है एक कौवे को, अपने दोस्त को। कौवा दोस्त है, गीदड़ और कौवे तो दोनों दोस्त हैं। तो कौवे का एक मसला था, उसके के मतलब उसके साथ एक हादसा हो जाया करता था कि एक बड़ा सा सांप जो था, काला सांप बड़ा सा, वो जाता था कौवे के चूज़ों को खा लेता था जब वो तैयार होते थे। कौवा काफ़ी परेशान था, तो उसने प्लान बनाया था कि जो है मैं इसका सांप जब सो रहा होगा तो मैं जाऊँगा उसकी दोनों आँखों में चोंच मार दूँगा और ये फिर इसकी आँखें फूट जाएंगी, फिर ये नहीं आ पाएगा और नहीं देख सकेगा, ना ही खा सकेगा उन चूज़ों को। लेकिन इससे पहले उसने क्या है अपने दोस्त से मशवरा लेना चाहा, जो कि गीदड़ था, जो इब्नो आवा था। तो कौवे ने उस गीदड़ से मशवरा लिया था, तो उसने मशवरा दिया था कि ये तुम्हारा ये प्लान सही नहीं है, इसमें क्या है तुम्हारे लिए क्या है रिस्क है, तुम उसको मारने जाओगे कहीं वो तुम्हें ही नहीं मारते। और बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक बगुला मारने चला था केकड़े को, लेकिन केकड़े ही ने क्या है उस बगुले को मार दिया। तो कहीं तुम्हारी मिसाल उस बगुले और केकड़े वाली ना हो जाए, तुम्हारी और इस सांप की मिसाल कहीं उस बगुले और केकड़े वाली मिसाल क्या है ना बन जाए। और फिर इस कहानी से और पीछे जाएंगे तो ये कहानी सुना रहा है कौन? दिमना सुना रहा है कलीला को। और ये बात कलीला को बताने की कोशिश कर रहा है कि कलीला देखो, मुझ पर क्या है तुम ज़ाहिर को देख करके फैसला मत करो, मैं घर से छोटा हूँ लेकिन मैं क्या है इस बड़े से शतरवा को मार सकता हूँ, इसका काम समाप्त कर सकता हूँ। जैसे कि एक छोटे से कौवे ने एक बड़े से क्या है सांप को ख़त्म कर दिया था। और आगे आएगी एक कहानी, आगे और आएगी कि जब ये जो गीदड़ कह रहा है, ये कहानी सुना करके, मतलब बगुले और केकड़े की कौवे को सुना रहा है। और जब ये कहानी ख़त्म हो गई, मतलब ये बगुले और इसकी केकड़े की, जिसमें क्या है बगुला मारा जाएगा और केकड़ा क्या है बच निकलेगा। तो यहाँ फिर जो है फिर दोबारा गीदड़ कौवे को एक प्लान बनाएगा, यानी गीदड़ ने क्या किया है, गीदड़ ये करेगा कि जो कौवे का अभी जो मौजूदा जो प्लान है उसका जो है उस जो सांप को मारने का, उसको तो अभी गीदड़ क्या है मतलब उस पर अपनी मंजूरी नहीं दे रहा है, अब या अपनी मुआफ़क़त का इज़हार नहीं कर रहा है, या नहीं कर रहा कि ओके ठीक है करो, नहीं, उसको क्या है उससे रोक रहा है और कह रहा है कि नहीं, ये तुम्हारा प्लान क्या है, इसमें बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं, इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, क्या मतलब तुम वहाँ से क्या है ख़तरा तुम्हारे ऊपर ही आ जाएगा, तुम ही क्या है हलाक हो जाओगे। तो गीदड़ कौवे को उसके प्लान से रोक रहा है और एक मिसाल देकर के इस बगुले और इसकी केकड़े की मिसाल देकर के समझाया भी है कि उस कौवे के प्लान में क्या क्या कोताहियाँ हैं, क्या क्या कमियाँ हैं। और आगे जो है फिर गीदड़ ने अपनी जानिब से क्या है एक प्लान उसको सजेस्ट किया है कि देखो ये प्लान अपनाओ तो इस पर चल करके तुम क्या है उस सांप को मार सकते हो, ये बहुत ही आसान सा फार्मूला है। तो वो भी आएगा जो गीदड़ कौवे को बतलाएगा कि सांप को मारने का बेस्ट या बिल्कुल सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, तो ये भी क्या है सजेस्ट करेगा, आखिर में ये भी बतलाएगा। तो वो चीज़ आगे आएगी। अभी बहरहाल जो हम चल रहे हैं जिस चीज़ के अंदर वो ये है कि यहाँ पर जो कहानी चल रही है वो इसी की है कि बगुले की और केकड़े की। तो पीछे जो बात चल रही थी कि ये जो एक बगुला था, जो बगुला कहीं पर रहता था और आखिर में जब वो बुढ़ा हो गया था तो शिकार नहीं कर सकता था, तो उसने अपने आप को क्या है कहीं पर एक
तालाब था जिसमें बहुत ज़्यादा मछलियाँ थी, तो वहीं पर क्या है, वहाँ डेरा जमा रखा था, वहीं पर वो रहता था, वहीं पास से मछलियों को पकड़ करके खाता था। अचानक एक दिन क्या हुआ कि वहाँ से कुछ शिकारियों का गुजर हुआ, 2 शिकारियों का, और वो 2 शिकारी जा रहे थे आपस में बातें करते हुए कि उनमें से एक ने देख लिया कि अरे ये तो तालाब है, इसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ दिख रही हैं, इस गड्ढे में बड़ी बड़ी मछलियाँ दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा मछलियाँ हैं, चलो इसका हम शिकार करते हैं। तो दूसरे साथी ने कहा कि नहीं रुको, अभी देखो आगे जो एक और जगह है वहाँ पर इससे भी ज़्यादा मछलियाँ हैं, पहले उसको पकड़ते हैं, फिर यहाँ करके इनको पकड़ेंगे। तो ये कह के दोनों चले गए। इस पर क्या है, और ये कहानी जो एक बार मैं बताऊँ कि जो कहानी है, ये कहानी बगुला अपने तरफ से बनाया हुआ है। ये कहानी में कोई सच्चाई नहीं है। वो क्या असल में बगुला क्या है, वो कमज़ोर हो चुका है, उसको जो है कोई शिकार कर नहीं पा रहा है, तो सोचा कि इस ज़रिए से मैंने पूरा एक लंबा सा प्लान, जो कि कहानी के रूप में यहाँ पर बयान किया गया कि आगे ऐसा ऐसा करूँगा मैं, तो क्या है ऐसा ऐसा होगा। तो वो अपने आप को जो है एक बिल्कुल ऐसे ही लाचार और मिस्किन बना करके बैठा था कि कोई आएगा पूछेगा मुझसे कि क्या परेशानी है भाई, तो मैं ऐसे से बताऊँगा, तो ऐसे से जाएगा। तो उसने अपने आप को ऐसे बनाया था, अपना जो है शक्ल ऐसे बना करके बैठा था। तो जब आया ये केकड़ा देखा उसको उस शक्ल पर, तो उसे पूछ बैठा, तो इसने क्या है ये बनी बनाई कहानी क्या है उस केकड़े को सुना दी। तो उसमें ये जो बनी बनी कहानी है वो यही है कि बगुले ने बताया उस केकड़े को, जब ये केकड़ा उसके पास आया, बगुला बैठा था जो है, मतलब वो बुढ़ा हो गया था, उसके पास कुछ था नहीं, शिकार करने का कोई जरिया नहीं था, लाचार बैठा था कहीं पर एक उस पर जो है, जो मछलियाँ जहाँ पर ज़्यादा थीं जिस तालाब के उसमें जो है, वहीं पर क्या है वो बैठा हुआ था उसी के पास में। तो केकड़ा आया, केकड़ा देखा कि मैं मजबूर हो क्या, मतलब इस तरह से गमगीन क्या हो, क्या परेशानी है, क्या बात है। तो उसने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, ये अभी 2 शिकारी गए थे, उनमें से एक ने ऐसी बात कही है कि अभी हम फला जगह से मछली मार करके आते हैं, तो फिर इसको मारेंगे, मछलियाँ ख़त्म हो जाएंगी, तो फिर क्या है, कैसे हम जिएंगे, कैसे, इसी चीज़ की मुझे टेंशन है, चिंता है। तो फ़ौरन क्या है वो केकड़ा गया मछलियों के पास गया और उनको बात बताई। फिर मछलियाँ क्या है इसके पास आई, जो है इस बगुले के पास मशवरा लेने कि बावजूद है कि आप हमारे दुश्मन हो, लेकिन हम आपसे मशवरा लेने आए, क्योंकि हम दोनों की इसमें हलाकत है, वो लोग हमें भी मारेंगे, हमें मारेंगे, और इसमें तो आपके लिए तो नुकसान ही है, लेकिन डायरेक्टली हम ही क्या है इससे मुतासिर हो रहे हैं। तो मछलियों ने बगुले से मशवरा, तो बगुले ने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, मुझे कोई प्लान मेरे दिमाग में आ तो नहीं रहा है, लेकिन ये है कि एक दूर, यहाँ से दूर एक ऐसी जगह है जहाँ पर शिकारी वगैरह नहीं जा सकते, वहाँ एक जगह है, वहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा पानी है, वहाँ पर चलो, तो मैं एक तुम्हें से एक करके वहाँ पर क्या है डाल दूँगा, और वहाँ मेरे लिए मछलियाँ और भी हैं, वहाँ उनका मैं शिकार करके वहाँ खाता रहूँगा। तो इस तरह से मैं भी वहाँ पर क्या है अच्छे से हिफाजत से रहूँगा, और तुम लोग भी वहाँ से हिफाजत से रहोगे। मछली ने कहा कि बहुत अच्छा प्लान है, इस तरह का अच्छाई का काम है, नेकी का काम आपके अलावा कौन सकता है हमारे साथ। तो फिर बहरहाल बगुले का प्लान चल रहा है आगे। तो बगुले ने फिर जो है हर रोज़ क्या है 2-2 मछलियाँ उठाता वहाँ से जो है, और 2-2 मछलियाँ उठा करके उससे ताला से, और मछलियाँ क्या है बिल्कुल बहुत ही राग़िब होकर के, मतलब बरेज़ा व रग़बत बगुले के पास आ जाती हैं, कहती हैं आइए हमें उठाइए, ले चलिए। तो इससे बगुले के लिए कितना आसान सा तरीका था, मतलब उसको शिकार भी नहीं करना पड़ रहा है, दौड़ भाग भी नहीं करनी पड़ रही है, मछलियाँ खुद आ रही हैं उसके पास, 2-2 मछली डेली आ रही हैं अपने आप को और उसके हवाले कर रही हैं कि ले चलिए हमें जो है आज। तो इस तरह से ले के रोज़ाना हो जाता था, और एक टीले भर जा करके दोनों को खा लेता था। उस दिन उसका काम, मतलब उसका काम हो जाता पूरा, खाने का इंतज़ाम। अगले दिन आता, अगले दिन 2 मछलियाँ फिर उसके पास आ जाती कि चलिए आज हमारी बारी, हमको ले चलिए फलां तालाब में छूट। इसी से करता रहा। एक दिन केकड़ा आ गया, केकड़ा ने कहा कि अभी मुझे भी डर है, तो मछली जाल लगाएंगे तो मछलियों के साथ मैं भी निकल आऊँगा, तो मछलियों के साथ मैं भी निकल आऊँगा, तो मैं भी मारा जाऊँगा, तो मुझे भी डर है, आप मुझे भी ले चलिए। तो बगुले ने कहा कि ठीक है, तुम्हें भी ले चलता हूँ, उसको भी ले जाके वो खाता बगुला। लेकिन फिर क्या है, रास्ते में जा रहा था तो जब टीले के पास से गुजर हुआ, जिस टीले पर ले जाता था, वहाँ पर क्या है उतरने वाला था कि उससे केकड़े ने देख लिया कि नीचे तो अरे तो बहुत ज़्यादा हड्डियाँ पड़ी हुई हैं मछलियों के, और पूरा भरा पड़ा है, लग रहा है कि ये मछलियाँ ला करके यहीं पर खाता है और मुझे भी खाने वाला है। तो वहाँ पर क्या है, केकड़े ने जो है उसको कहा कि अब तो मैं मरने वाला हूँ, मुझे तो खाएगा ही, अब मैं मर जाऊँगा, मुझे कोई बचने का रास्ता नहीं है। तो वैसी ज़रूरत में मुझे डू और डाई वाली सिचुएशन है कि मुझे कुछ ना कुछ करना ही है, नहीं करूँगा तभी मरूंगा, और वैसे भी मरने जा रहा हूँ, तो अब मैं कुछ ना कुछ हाथ पैर मारना ही चाहिए। तो बगुले ने क्या है अपने दोनों चबड़ों से जो है, एक तो मुँह में पकड़े हुआ था वो केकड़े को, और अपने चोंच में, और उसके जो दोनों जबड़े थे उसकी गर्दन के पास थे, बस उसने देखा, बस फ़ौरन अपने दोनों जबड़ों से उसके दोनों जो बहुत सारे हिस्से निकले होते हैं मुंह में, तो उसने दोनों जबड़ों से क्या है उसको दबा दिया, उसकी गर्दन को, और दबा दिया, बस बगुला वहीं गिरा, वहीं मर गया। तो ये कहानी है जो ये अभी चल रही है। यहाँ पर जो हम बात बता दें कि कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वक़द आलिम तो अन्ना हो, ये बात चल रही है बगुले की, बगुला कह रहा है वक़द आलिम तो, और मुझे मालूम है ये कि वो दोनों
जब वहाँ से फारिग हो जाएंगे, फ़रगा मिम्मा होना का, फारिग हो जाएंगे मिम्मा उन मछलियों से, होना का जो वहाँ पर हैं, जो उस जगह हैं, इंतहा इला हादिल अजमती, तो वो दोनों इस झाड़ी तक आएंगे। फ़स्ताद मा फ़ीहा, और फिर उसके अंदर जो कुछ भी मौजूद है, यानी कि जो भी मछलियाँ मौजूद हैं उनका शिकार करेंगे। फ़इज़ा कान ज़ालिका, फिर जब ये चीज़ होगी, फ़इज़ा कान ज़ालिक, फिर जब ये चीज़ हो जाएगी, यानी कि ये चीज़ जब होगी, रूनमा होगी या वाक़ होगी, फ़हुव हलाकी, तो ये मेरी हलाकत होगी और मेरी ज़िंदगी का ख़ात्मा होगा। तो ये वाली बात यहाँ तक होगी। उसके बाद करें कि फ़न्तलक़ा अस्सरतानु, फिर केकड़ा चल पड़ा, मिन साअतिही, उसी वक्त, इला जमाअति समा, की मछलियों की जमात के पास, फ़अख़बरहुन्ना, और उनको ख़बर दी, बिज़ालिका, उस चीज़ की, फ़अक़बलना इलल उलजूम, में, और फिर ये मछलियाँ उलजूम यानी कि बगुले के पास आईं, फ़स्तशरना, और उससे मशवरा उन्होंने मांगा, वक़ुलना लहू, और उन्होंने उससे कहा, इन्ना अतैनाका लितुशीर अलैना, हम आपके पास आई हुई हैं ताकि आप हमें मशवरा दें। फ़इन्नल अक़्ल ला यदअु मुशावरत अदुव्वी, क्योंकि अक़लमंद आदमी अपने दुश्मन के मशवरे को भी तर्क नहीं करता है। क़ाल उलजूम, बगुले ने कहा, अम्मा मुकाबरतुस सय्यादीन फ़ला ताक़त ली बिहा, रही बात इन दो शिकारियों से पंगा लेने की, इन दो शिकारियों से मुकाबला करने की, फ़ला ताक़त ली बिहा, तो मेरे पास उसकी इस्तिताअत नहीं है। अगर तुम लोग ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास एहसान इस तरह से करूँ कि इन दो शिकारियों को जो है मैं मार भगाऊँ या उनको मारूँ या मार गिरा दूँ, तो मेरे पास इसकी इस्तिताअत नहीं है। वला अअलमु हीलतन, और ना ही मुझे कोई ऐसी चाल या तो कोई तदबीर मालूम है, इल्ला, और मुझे कोई तदबीर मालूम नहीं है, हाँ मगर ये कि एक ऐसे तालाब के पास जाना या एक ऐसे तालाब की तरफ जाना जो कि यहाँ से करीब है। तो कह रहा है कि मुझे कोई हीला या तरीक़ा मालूम नहीं है या दिखाई नहीं दे रहा है, मगर ये कि यहाँ से करीब एक तालाब है, उस तक जाना। तो यही मेरे पास एक दिमाग में अभी आइडिया है कि यहाँ से करीब थोड़ी दूर पर एक तालाब है, वहीं पर हम सब चलते हैं और हम सब क्या है इन दो शिकारियों से महफूज रह जाएंगे। इसके अलावा मेरे पास कोई तदबीर नहीं है। तो कह रहे हैं, बगुला कह रहा है, वला अअलमु हीलतन, और मुझे नहीं मालूम है कोई तदबीर या कोई तरीका या कोई चाल, मगर ये कि जाना इला गदीरिन, एक तालाब की तरफ, करीबिन मिन्हा होना, जो कि यहाँ से करीब है। मसीर सारा यसीरों के माने क्या होता है, होना या चाहिए, हम चलना वाला है कि जाना या चलना, ये मुराद है यहाँ पर। तो ये हमारा मस्तर मीमी है, ये मसीर सारा यसीरों से। तो इसके बाद कह रहा है कि फ़ी हिस्सा मकुन, अच्छा जो है गदीर जो है यहाँ पर, यह गदीर साथ में मुकद्दर मौसूफ है, और उसकी जो है सिफत है करीबिन मिन्हा होना। गदीर की पहली सिफत है कि एक ऐसा तालाब जो कि यहाँ से करीब है और जिसके अंदर क्या है बहुत सारी मछलियाँ हैं और बहुत भारी वाफिर मकदार में पानी है, और वक़सबुन, और नरकल के पेड़ हैं। यानी कि नरकल के पेड़ से कहने का मतलब यह है कि ये बगुला नरकल के पेड़ ही जो होते हैं, तो उन नरकल के पेड़ों पर क्या है ये बैठता है। तो बगुले के लिए क्या है, उस नरकल के पेड़ पर बैठने के लिए अच्छी सी जगह भी है, ज़्यादा सा पानी भी है, जिसमें क्या है ये मछलियाँ क्या है जी सकें, और उसके अंदर बहुत सारी मछलियाँ भी हैं जिनको खा करके ये बगुला क्या है ज़िंदगी गुजारेगा। तो सबके लिए क्या है, मतलब सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए क्या है, वहाँ पर एक मुनासिब और माहौल मौजूद है, और एक साजगार माहौल वहाँ पर मौजूद है जो थोड़ी दूरी पर है। तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर उस तालाब के अंदर क्या है बहुत सारी मछलियाँ हैं जो बगुला खाएगा, बहुत सारा ज़्यादा पानी है जिसमें ये मछलियाँ क्या है चलेंगी, जिएंगी, ज़िंदगी गुजारेंगी, और वहाँ पर क्या है नरकल के पेड़ भी हैं जिस पर क्या है बगुला बैठेगा। तो सबके लिए वहाँ पर क्या है अच्छाइयाँ हैं। फ़इन इस्तताअतुन्ना, तो बगुला कह रहा है फ़इन इस्तताअतुन्ना अल इंतिकाल इलैहि कान फ़ीहि सलाहुकुन्ना व खिस्बुकुन्ना, बस तुम अगर इस्तिताअत रखती हो उस जगह तक मुंतकिल होने की, कान फ़ीहि सलाहुकुन्ना, तो इस चीज़ के अंदर यानी कान फ़ी हादल इंतिकाल, तो इस मुंतकिली में तुम्हारी बेहतरी होगी और उसमें क्या है तुम्हारी खुशहाली होगी। खिस्ब के माने खुशहाली। तो यह बगुला कह रहा है कि अगर तुम राज़ी हो उस जगह तक जाने के लिए या उस जगह तक चलने पर, क्या है अगर तुम राज़ी हो तो इसमें तुम्हारे लिए बेहतरी ही है, क्योंकि तुम इन दोनों शिकारियों से क्या है महफूज रह सकोगी, और साथ साथ में वहाँ जब रहोगी तो वहाँ तुम्हारे लिए क्या है हरियाली हरिया, तो वहाँ तुम्हारे लिए क्या है खिस्ब, यानी कि खिस्ब माना था कि शादाबी, सरसब्जी व शादाबी ये माना है। तो यहाँ पर खुशहाली मुराद है। तो मतलब वहाँ तुम रहोगी तो इनसे क्या महफूज हो जाओगी और वहाँ तुम्हारे लिए खुशहाली ही खुशहाली होगी। तो मछलियों ने कहा फ़कुलना लहा, तो मछलियों ने क्या है उससे कहा, यानी कि उस बगुले से कहा, मा यमुन्नु अलैना बिज़ालिका गैरुका, हमारे ऊपर इस चीज़ के ज़रिए से आपके अलावा कोई
एहसान नहीं कर सकता, यानी कि इतना बड़ा एहसान कि मुझे क्या, हम लोगों को क्या है, मुंतकिल करे जो है यहाँ से वहाँ, यानी कि इस तालाब से उस तालाब तक। इस काम को आपके अलावा और कोई आदमी बेहतर तरीके से नहीं अंजाम दे सकता है। कोई नहीं हमें ले जा सकता है यहाँ से वहाँ तक, आप ही ले जा सकते हैं, या आप ही हमें वहाँ तक पहुँचा सकते हैं जहाँ की बात आप कर रहे हैं। तो ये माना हुआ मा यमुन्नु अलैना, मन यमुन्नु के माना होता है एहसान करना। मा यमुन्नु अलैना बिज़ालिका गैरुका, हमारे ऊपर नहीं एहसान कर सकता है, बिज़ालिका इस चीज़ के ज़रिए से, गैरुका आपके अलावा। और इस चीज़ के ज़रिए से मुराद क्या है कि यहाँ से वहाँ ले जाना या मुंतकिल करना। फ़जअलल उजूम यहमिलु कुल्ल यौमिन समकतैन, तो चुनांचे बगुले ने अपना प्लान, अपना जो है वो काम शुरू कर दिया यहाँ से। फ़जअलल उजूम जअल यफ़अल शुरू में से है, फ़जअलल उजूम यहमिलु फ़ी कुल्ल यौमिन समकतैन, तो करने लगा है ना। फ़जअलल उजूम यहमिल, तो बगुला उठाने लगा, उठा के ले जाने लगा, फ़ी कुल्ल यौमिन हर दिन, समकतैन दो मछलियों को, हर दिन। अब बगुले ने अपना काम शुरू कर दिया, दो मछलियाँ क्या है हर दिन उठाता वहाँ से उस तालाब से, और ये कह करके कि चलो तुम्हें आगे वाले तालाब में ले चल रहा हूँ, लेकिन ले जाता था, बीच में खाता था, जैसे कि भी आएगा। तो फ़जअलल उलजूम, अच्छा यहाँ पर जाला जो है, ये जाला इस उलजूम इसका है, उसी का इस्म होगा, और यहमिलु फ़ी कुल्लि यौमिन समकतैन ये क्या है, उसी की खबर होगी जो कि जुमला होगा। तो बगुला उठा कर ले जाने लगा हर दिन दो मछलियों को, हत्ता यंतही बिहिमा इला बअद तिलाल, यहाँ तक कि उन दोनों को लेकर के आता, इला बअद तिलाल, तल उनकी जमा तिलाल, इनके अंदर टीला होता है, तल के माने टीला, यहाँ तक कि उन दो मछलियों को लेकर के आता बाज़ टीलों की तरफ, यानी कि एक टीले के पास, फ़याकुलुहुमा, और फिर उन दो मछलियों को उस टीले पर बैठ करके खा लेता। हत्ता इज़ा कान ज़ात यौमिन, यहाँ तक कि एक दिन ऐसा आया, एक यहाँ हत्ता इज़ा कान ज़ात यौमिन लिअख़्ज़ि अस्समकतैन, यहाँ तक कि एक दिन वो दो मछलियों को लेने के लिए आया बगुला। हत्ता इज़ा कान ज़ात यौमिन जाअ लिअख़्ज़ि अस्समकतैन, तो यहाँ तक कि एक दिन जब वो दो मछलियों को लेने के लिए आया तो उसके पास केकड़ा आ पहुँचा। फ़जाअहु अस्सरतानु, उसके पास केकड़ा आ गया। उसके बाद क्या, फ़क़ाल लहू, और फिर इस केकड़े ने इससे कहा, इस बगुले से कहा, इस उलजूम से कहा, इन्नी ऐदन क़द अशफ़क़्तु मिन मकानी हादा, मैं भी अपनी इस जगह से जहाँ पर मैं रह रहा हूँ डर गया हूँ। अशफ़क़ा का माना होता है डरना, अशफ़क़ा युशफ़िक़ु इशफ़ाक़न, डरना। तो क़द अशफ़क़्तु बाबी फ़ाल से, तो इन्नी ऐदन मैं भी डर गया हूँ, मिन मकानी हादा अपनी इस जगह से, वस्तवहश्तु मिन्हु, और मुझे अपनी इस जगह से क्या है, वहशत होने लगी है। इस्तवहशा माने वहशत में पड़ जाना, तो मुझे क्या है कि डर में पड़ जाना, वही तकरीबन माना, और मुझे क्या है अपनी इस जगह से क्या है वहशत महसूस होने लगी है। फ़ज़हबी इला ज़ालिकल ग़दीर, तो ए उलजूम आप मुझे भी ले चलिए, फ़ज़हबी तो आप मुझे ले करके चलिए, ज़हब बने जाना, और ज़हबा बा जब आएगा तो उन्हें ले जाना। फ़ज़हबी तो आप मुझे ले चलिए, इला ज़ालिकल ग़दीर, उस तालाब की तरफ, जिस तालाब की बात आप अभी ने की है मछलियों से, तो मुझे भी क्या है उस तालाब की तरफ ले चलिए। फ़ज़हबी इला ज़ालिकल ग़दीर, तो आप मुझे भी ले चलिए उस तालाब के पास। तो बगुला उस पर राज़ी हो गया। फ़हतमलहु, तो बगुले ने क्या है उस केकड़े को उठाया, वतारा बिही, और उस केकड़े को लेकर के उड़ गया। हत्ता इज़ा दना मिन अत्तल्ल, यहाँ तक कि जब ये बगुला करीब हुआ मिन अत्तल्ल, उस टीले से, अल्लज़ी काना याकुलु फ़ीही, जिस टीले पर बैठ करके ये मछलियों को खाया करता था, नज़रा अस्सरतानु, केकड़े ने देखा, फ़रअ इज़ाम अस्समकी मजमुअतन हुनाका, तो उसने पाया मछलियों की हड्डियों को वहाँ पर इकट्ठा। यानी कि ये बात जो मैंने बताया कि ये केकड़े जब वो उस टीले के करीब पहुंचा, जिस टीले पर बैठ करके मछलियों को खाता था, तो वहाँ पर क्या है केकड़े ने नीचे देखा, तो वहाँ पर देखा कि मछलियों की बहुत सारी हड्डियाँ क्या है वहाँ पर इकट्ठा पड़ी हुई हैं। तो यही माना मुराद है। फ़अलिमा अन्नल उलजूमा हुवा साहिबुहा, तो इसने क्या है समझ लिया, इसने जान लिया, यानी कि इस केकड़े ने जान लिया ये कि बगुला ही इन हड्डियों का
साहिब है, यानी कि इन हड्डियों वाला है, यानी कि इन हड्डियों को मतलब जो है बनाने वाला है, यानी कि इन हड्डियों को इस हालत पर क्या है लाने वाला है, यानी कि साहिब हादिल इजाम। तो अल-इज़ाम तो फ़अलिमा, तो इस केकड़े ने जान लिया, फ़अलिमा सरतानु अन्नल उलजूम हुआ साहिबुहा, केकड़े ने जान लिया कि ये जो बगुला है, जो उलजूम है, यही क्या है इन हड्डियों वाला है, यानी कि यही क्या है खाने वाला है मछलियों को, और फिर इन हड्डियों को यहाँ पर छोड़ करके रखने वाला है। व अन्नहु युरीदु बिही मिस्ल ज़ालिका, और उसने ये भी जान लिया, ये केकड़े ने ये भी जान लिया। तो ये जो पहला वाला अन्ना है, फ़अलिमा अन्ना, तो अलिमा जो है ये अफ़ाल क़ुलूब में से है, अलिमा या अलम, अफ़ाल क़ुलूब जो बहुत सारे अफ़ाल नहव की बहस में ये चीज़ आई होगी, तो उनमें से अलिमा भी है, और इसके दो मफ़ूल चाहता है। अफ़ाल क़ुलूब जितने भी हैं ये दो मफ़ूल चाहते हैं, तो दो मफ़ूल ही चाहेगा। लेकिन अगर दो मफ़ूल नहीं होगा, अगर कहीं पर ऐसी जगह आती है जहाँ पर क्या है अन्ना हो या जी अन्ना हो और उसका इस्म और ख़बर हो, तो ऐसी सूरत में दो मफ़ूल को मतलब वहाँ पर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अन्ना अपने इस्म और ख़बर को मिला करके जो ये मस्दर बनाएगा, और ये जो मस्दर बन करके आएगा, तो ये मस्दर क्या है दो मफ़ूल का काम अदा कर देगा, क्योंकि दर हकीकत इसके अंदर क्या है मौजूद है, यानी कि अन्ना जो है मुब्तदा पर दाखिल होता है, उसमें मुब्तदा भी मानवी तौर पर है, ख़बर भी है, तो ये मुब्तदा ख़बर दो मफ़ूल का कायम मकाम कर देते हैं मानवी तौर पर। तो ये अन्ना और जो अन्ना से जो मस्दर बनेगा ये दो मफ़ूल का कायम मकाम कर देगा। तो ये कहेंगे इसको कि ये जो मस्दर मुअव्वल है ये कहेंगे क़ाइमुन मक़ाम मफ़ऊलैन, ये दो मफ़ूल के कायम मकाम है। तो यही जो अन्ना है, तो इसी एक अन्ना अन्नल उलजूम हुआ साहिबुहा, ये पूरा मातूफ़ अलैह है। और उसके बाद क्या है व अन्नहु युरीदु बिही मिस्ल ज़ालिक, ये मातूफ़ है। यहाँ पर जो मफ़ूल बिही है अलिमा का, जो ये क्या है मफ़ूल बिही है, ये इस तरह से बनेगा कि अन्नल उलजूम हुआ साहिबुहा, ये जो पहले से पहले मातूफ़ अलैह होगा, और ये दो मफ़ूल का कायम मकाम होगा जो है इस, क्योंकि ये मस्दर मुअव्वल है। और उसके बाद वाव हर्फ़ अत्फ़ है, और दूसरा वाला जो है अन्नहु युरीदु बिही मिस्ल ज़ालिक, ये इसी पर मातूफ़ हो जाएगा, पहले वाले उस पर जो है अन्ना पर, अन्नल उलजूम हुआ साहिबुहा, इस पूरे जुमले पर। तो कह रहे कि फ़अलिमा अन्नल उलजूम हुआ साहिबुहा, तो उसने जान लिया कि ये बगुला ही क्या है इन हड्डियों वाला है, और ये भी जान लिया कि ये बगुला उसके साथ उसी जैसी चीज़ का इरादा रखता है। व अन्नहु युरीदु, और ये कि ये बगुला इरादा रखता है बिही उसके साथ, बिस सरतान, यानी कि उस केकड़े के साथ, किस चीज़ का मिस्ल ज़ालिका, उसी जैसा, यानी कि मिस्ल ज़ालिकल फ़िअल, यानी कि उसी काम जैसा जिस काम को इसने मछलियों के साथ किया, यानी कि वही खाने वाली चीज़। फ़क़ाल फ़ी नफ़्सी, तो उसने अपने आप में कहा या अपने नफ्स से कहा, इज़ा लक़िया अर्रजुलु अदुव्वहु फ़िल मवातिन अल्लती यअलमु अन्नहु फ़ीहा हालिक़। यहाँ तक जो है बात हो गई है, और फिर आगे जो है फिर इंशाअल्लाह हम अगले दर्स में